हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस दोनों एंट्रांस में ये क्वेश्चन और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो उससे जानने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। फ्रेंड्स, अगर आप नेशनल कमीशन और कमेटियाँ, सभी कमीशन और कमेटियाँ की अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आपने इस नंबर पे 9816270168 पे व्हाट्सएप करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है, शेयर करना है। और आपने मात्र 50 रुपये में, ओनली 50 रुपीज़ में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ जो हैं विद एयर्स, कब कौन सी कमेटी गठित हुई थी और कुछ इम्पोर्टेंट कमेटियां हैं उनको आपको डिटेल में भी आपको देखने को मिलेंगी। हिंदी मीडियम में होंगी, ये बाइलिंगुअल होंगी। तो अगर आप सभी कमीशन और कमेटियों की पीडीएफ चाहते हो तो आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पे है। और मात्र आपने 50 रुपये पेड करने हैं और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो इस नंबर पे सेंड करना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, 2 पीडीएफ मिलेंगी जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उन पीडीएफ से। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर के बारे में। अब बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे इनको। वैसे तो ये कंटेंट जो है मेरे पास वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में कि नंबर्स के जो टाइप हैं वे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं इन्हें हिंदी में प्राकृतिक संख्याएँ कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होते हैं? जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इन्फिनिटी पे ये ख़त्म मतलब ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। और जिन नंबर का यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं, मतलब गिनती के लिए जिन भी नंबर का हम यूज़ करते हैं, तो उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो जो भी नंबर जो है वो हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर जो है वो कहा जाता है। तो काउंटिंग नंबर जो है वो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, आपको पता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। तो वो नेचुरल नंबर उन्हें कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएँ। और आपने एक बात याद रखनी है, ज़ीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। उसके बाद अगले बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें हिंदी में पूर्ण संख्याएँ कहा जाता है? तो पूर्ण संख्याएँ जो होती हैं, तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, पूर्ण संख्याएँ कौन सी होती हैं? तो आपने बस इतना याद रखना है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी पे, मतलब कभी भी वो ख़त्म नहीं होते हैं, वे आपके होल नंबर्स होते हैं जिन्हें पूर्ण संख्याएँ जो हैं वो कहा जाता है। और ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो जितने भी होल नंबर्स हैं और जितने भी नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसमें जीरो को इंक्लूड करके वो सारे होल नंबर्स बन जाते हैं। ये आपने याद रखना है। तो होल नंबर्स जो हैं, पूर्ण संख्याएं जो हैं, वो कौन से होते हैं? तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वे 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4, और कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं इन्फिनिटी पे। ये आपने याद रखना है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट है वे है कि सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो कौन सी है? तो ये आपने याद रखना है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो आपका 0 है। ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स के बारे में आपने सुना होगा, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर जिन्हें अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, आपने कभी क्वेश्चन देखा भी होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसको मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या फिर आपने इतना याद रखना है, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, बाकी वो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, उन नंबर्स को प्राइम नंबर जो है, अभाज्य संख्या जो है वो कहा जाता है। और जैसे कि प्राइम नंबर के एग्जांपल है 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा। तो ये जो है वो आपके प्राइम नंबर हैं। और सबसे छोटा, 2 इज़ द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, ये भी आपने याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। ये आपने याद रखना है। तो सबसे छोटी जो
सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, छोटी अभाज्य संख्या है, वे कौन सी है? वे 2 है, ये आपने याद रखना है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में आपने याद रखना है, जो सिर्फ अपने टेबल में, अपने पहाड़े में और वन के टेबल में, वन के पहाड़े में आते हैं, बाकी किसी के भी टेबल में वो नंबर नहीं आते हैं, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। और एक बात आपने और याद रखनी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर है? वो 25 हैं, ये आपने नोट कर लेना है। और एक बात और है कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इवन मतलब सम संख्या है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे 2 को छोड़कर, वे सारे जो नंबर होंगे वे आपके ओड होंगे, विषम संख्याएं होंगी। सिर्फ 2 ही जो है वो आपका इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे जो होंगे वो आपके ओड प्राइम नंबर होंगे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। ये भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम, यानी कि विषम अभाज्य संख्या जो है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर जो है वो आपका कौन सा है? वे 3 है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं, ये आपने सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वे कॉम्पोजिट नंबर उन्हें कहा जाता है। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वे उन्हें कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि 1 जो है, 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना तो कॉम्पोजिट है। 1 जो है वो यूनिक नंबर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है, ना तो वो कॉम्पोजिट है। और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर जो है वो आपका 4 है, ये आपने नोट कर लेना है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो आपका 4 है। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो वो कॉम्पोजिट है। 1 जो है वो आपका यूनिक नंबर है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स सम संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जो नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल हों, जो भी नंबर 2 से भाग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें इवन नंबर कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। या फिर आपने याद रखना है, किसी भी नंबर का अगर आपको मान लो जितना बड़ा नंबर दिया होगा, अगर वो पहचानना है कि वो सम संख्या है, जैसे मान लो, तो आपने याद रखना है किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अगर लास्ट का डिजिट जो है, लास्ट का जो अंक होगा वो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, इन पांचों में से अगर लास्ट का डिजिट जो कुछ भी होगा, चाहे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो जो नंबर होगा वो आपका इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। जैसे ये है 1724, 1724 जो है मैं बोल रहा हूँ, ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो इसमें जो लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है? लास्ट का डिजिट जो है वो 4 है। तो ये कौन सी संख्या है? ये आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है। और सबसे छोटा जो सम संख्या है वो आपकी 2 है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। उसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर कौन से होते हैं? तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? विषम संख्याएं जो होती हैं। तो जो नंबर 2 से भाग नहीं होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 जो हैं वो आपकी विषम संख्याएं हैं। अगर आपने विषम संख्याओं को पहचानना है, ऑड नंबर्स को पहचानना है, 2 मान लो ये है 283, इसको जानने से पहले आपने याद रखना है किसी भी नंबर का लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का जो अंक होगा, वो 1 3 5 7 9 होगा। अगर इन पांचों में से लास्ट का डिजिट कुछ भी होगा तो वो जो नंबर होगा वो आपका ऑड नंबर होगा, ठीक है, विषम संख्या होगी। जैसे मान लो 1829 है, 1829 जो है मैं बोल रहा हूँ, ये जो नंबर है वो आपका विषम संख्या है कि सम संख्या है? तो इसका जो लास्ट का जो डिजिट है वो 9 है। तो 9 जो है वो आपका, मैंने बताया था कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, तो 9 जो है वो आपका ओड है। तो ये जो नंबर होगा वो आपका विषम संख्या होगा, ओड नंबर होगा। 1 जो है वो सबसे छोटा ऑड नंबर है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा नंबर जो है वो 2 से किस नंबर से कब डिविजिबल होता है, तो इसको हम क्विक डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है, सबसे पहले बात करते हैं कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट अगर 2 4 6 8 या 0 होगा तो वो जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है। जैसे 48 है, बोल रहे हैं 2 से डिविजिबल है, तो आपको पता है इसका लास्ट का डिजिट जो है वो 8 है, तो ये नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड करके 24 आएगा। उसके बाद बात करते हैं y3।
तो कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, तो आपने याद रखना है अगर कोई नंबर है 243 है, अब मैं बोल रहा हूँ ये 2 से डिविजिबल है, सॉरी 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग हो जाता है। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बोलता है कि जब किसी भी नंबर का जो डिजिट का जो सम होगा, अंकों का जो सम होगा, यानी कि 2 + 4 + 3 कितना आ गया, ये आ गया आपका प्लस करके 9 आ गया, ठीक है, प्लस करके ये 9 आ गया। अगर जो अंकों का जो योग होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स अगर कितना आया, 9 आया, अगर ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 आ गया सम को प्लस करके, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 हो गया, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो जैसे आपने ये चेक करना है 3 4 5 6, ये इसमें क्या करेंगे, इन डिजिट का सम करेंगे, 3 + 4 + 5 + 6 कर देंगे, ठीक है। तो अगर इनका जो सम आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर होगा वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। उसके बाद बात करते हैं कौन से नंबर जो है 4 से डिविजिबल कब होंगे, जब किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो अगर डिविजिबल हैं, या फिर आपने याद रखना है किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, या फिर उसकी लास्ट के जो डिजिट हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो वो नंबर जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे। जैसे मैंने नंबर दे दिया, ये नंबर दे दिया, ठीक है, 1836 दे दिया, मैं बोल रहा हूँ ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपने वहाँ पे डिवाइड करने नहीं बैठ जाना है पूरा कि 1836 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने डिविजिबिलिटी रूल आना है, इससे क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो बोलता था वो बोलता था कि लास्ट का जो 2 डिजिट हैं वो 4 से भाग होने चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट हैं 36, तो 36 जो है वो 4 से डिवाइड है, 4 9 36 होता है, 4 9 36 होता है। तो अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो गए तो वो पूरा जो नंबर होगा 1836 वो भी क्या होगा, इससे डिविजिबल होगा 4 से। उसी तरह बात करते हैं 5 से कौन से नंबर भाग होते हैं। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट का डिजिट जो होगा वो 5 या 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल सा है, जैसे ये है, ठीक है, 1375 आ गया, मैं बोल रहा हूँ ये 5 से डिविजिबल है। तो किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट अगर या फिर 0 होगा या फिर 5 होगा, अगर 0 या 5 होगा तो वो नंबर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अब बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, कौन से नंबर जो हैं वो 6 से भाग हो जाते हैं। तो आपने सिंपल याद रखना है, जो भी नंबर अगर 2 से भी भाग हो जाते हैं और 3 से भी, दोनों से अगर वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं 2 और 3 से, तो वो जो नंबर होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे नहीं है कि अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो गया लेकिन 3 से नहीं हुआ तो वो 6 से भी नहीं होगा, वो 2 से भी भाग होना चाहिए और 3 से भी भाग होना चाहिए। उसके बाद 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैं सिंपल वे में बताता हूँ आपको, जैसे ये है 357, ठीक है, 357 बोल रहा हूँ। अब चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो, मैंने सिंपल ले रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो 357 ये नंबर है। तो 357 में सबसे पहले आपने 7 के डिविजिबिलिटी रूल में आपने याद रखना है, जो भी यूनिट प्लेस पे मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा, कितना है वंस प्लेस पे, 7 है। सबसे पहले आपने उसका ट्वाइस कर देना है, ट्वाइस का मतलब होता है उसका डबल कर देना है। तो 7 का जो डबल हुआ वो कितना होगा, 7 का जो डबल होगा वो आपका 14 होगा। डबल करके कितना आ गया, 14 आ गया। पहला स्टेप ये है। और उस 14 को आपने जो रिमेनिंग नंबर है, जो बचा हुआ जो नंबर है 35 बचा है, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से आपने माइनस करना है। तो 35 में से मैंने 14 को माइनस किया तो कितना बचा, 21 बचा। अब जो मेरे पास माइनस करके आया, अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है, अब जो माइनस करके मेरे पास आया वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो वो जो नंबर होगा कंप्लीट 357 वो भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ये आपने याद रखना है। तो 7 3 21 हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो 357 भी क्या होगा, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ये आपने नोट कर लेना है। तो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल बोलता है वो बोलता है कि सबसे पहले आपने जो वंस प्लेस पे इकाई अंक पे जो इकाई स्थान पे जो अंक होगा उसका आपने डबल कर देना है, ट्वाइस कर देना है। डबल करके जो आएगा उसको रिमेनिंग नंबर, बचे हुए नंबर से माइनस करना है। अगर माइनस किया करके जो नंबर आएगा 21, उस वो अगर जो है डिवाइड हो जाता है 7 से भाग हो जाता है, 7 या 21,
तो अगर ये जो भाग माइनस करके आया वो भाग हो जाता है तो वो पूरा जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 7 से भाग हो जाएगा। ये आपने 7 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। बात करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि कौन से नंबर, ऐसे नंबर कौन से हैं जो ऐसे नंबर जो 8 से भाग कब होते हैं, जब लास्ट के 3 डिजिट कितने, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो अगर 8 से भाग हो जाते हैं, तो 8 से भाग हो जाते हैं किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट, तो जो पूरा नंबर होगा वो भी क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पे आपने एग्ज़ाम में डिवाइड करने नहीं बैठ जाना है, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, डिविजिबिलिटी रूल लगा देना है, आसानी से हो जाएंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में कहते हैं, ये बिल्कुल 3 की तरह सेम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का आप सम करोगे, अगर वो जो सम होगा वो डिविजिबल होगा 9 से, तो वो जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन इसमें आपने बात याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 9 से भी डिविजिबल हो जाए। अब डिविजिबिलिटी रूल जो है वो दोनों का सेम है, 9 का भी सेम है, सम ऑफ ऑल डिजिट सभी अंकों का योग भाग करेंगे, और 3 का भी सेम है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक नंबर, हाँ ऐसे नंबर बीच में होंगे जो 3 से भी डिविजिबल होंगे और 9 से भी डिविजिबल होंगे, लेकिन हर एक नंबर जो है वो, एवरी नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होगा, ये आपने नोट करना है। कुछ नंबर ऐसे होंगे वो दोनों से डिविजिबल होंगे, 3 और 9 से। लास्ट में बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 10 के बारे में कि कौन से नंबर जो है वो 10 से भाग कब होते हैं। तो 10 से कौन से नंबर भाग होंगे, जब लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट जो है वो अगर ज़ीरो होगा, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर ज़ीरो होगा तो वो नंबर जो है वो आपका 10 से भाग हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। ये तो हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात कर ली, 10 तक डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे द ग्रेटेस्ट 8 नंबर विद 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट्स। अब बोला है कि आपके पास डिजिट दी हैं, 8 डिजिट दी हैं, 8 अंक दिए हैं, बोला है कि आपने इन डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको नंबर एक अंक दिए हैं 1, 0, 9 और 7, ये नंबर दिए हैं, ठीक है। अब ये 4 डिजिट दिए हैं, 4 अंक दिए हैं। अब बोला है कि आपने इन चारों अंकों का यूज़ करके आपने सबसे बड़ा नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर। अब इन डिजिट का यूज़ करके बोला है, ये 1, 0, 9, 7 जो हैं वो आपको 4 अंक दिए हैं, बोल रहे हैं कि आपने इनका यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो जब भी आपने ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सबसे बड़ा जो अंक है उसको पहले लिख लेना है। 9 सबसे बड़ा है, अब 9 के बाद जो है वो 7 है, और 7 के बाद 1 है, और लास्ट में है 0। तो इन 4 अंकों का यूज़ करके मैंने सबसे बड़ा जो नंबर बना वो कौन सा बना, वो 9710 बना, ठीक है। ये तो बन गया ग्रेटेस्ट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने इन्हीं डिजिट का यूज़ करके क्या करना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है, सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो 1, 0, 9, 7 से आपने सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे 0 है तो 0 सबसे पहले नहीं आएगा, ठीक है। आपने जैसे अपने स्कूल टाइम में देखा होगा, जैसे कोई भी सर या मैम जो है वो मान लो मार्क्स देते हैं, 10 मार्क्स का टेस्ट है, 10 में से किसी बच्चे के, जैसे मान लो आपके ही या मेरे ही आगे, मेरे 7 मार्क्स आ गए, तो वो मैम जो टीचर जो थे वो 7 के आगे 0 लगा देते थे। जैसे 7 आउट ऑफ 10 आ गए, ठीक है, तो वो 7 के आगे 0 लगा देते थे। 0 की जो वैल्यू होती है वो आगे नहीं होती है नंबर के आगे, ठीक है। तो अब 4 डिजिट का नंबर बोला है, तो 4 डिजिट का नंबर अगर मैं बनाऊंगा तो आपने देखना है 0 से बड़ा जो डिजिट है वो कौन सा है, तो 0 से बड़ा डिजिट जो है वो 1 है। उसके बाद आपने 0 का यूज़ करना है, 0 आ गया, उसके बाद अगला नंबर होगा 7, उसके बाद 9 होगा, तो ये 1089 जो है वो आपका 4 अंकों का सबसे छोटा डिजिट नंबर बन जाएगा। अगर मैं ऐसे करता 0179 ये मैं बना देता, तो लेकिन ये जो नंबर बना ना, ये 3 डिजिट का बना। कितने डिजिट का बना, ये 4 का है, 4 का नहीं बना, 3 का बना, क्योंकि 0 की वैल्यू जो है वो आगे नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट
जरूर ले लेना है। ये जो नंबर है कि इसमें बोला गया कि द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद ये गिवन डिजिट्स, ये आपको डिजिट्स दी हैं, इन डिजिट का यूज़ करके आपने 8 अंकों का सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो इन 8 अंकों का यूज़ करके आपने सबसे बड़ा नंबर भी बनाना है और छोटा नंबर भी बनाना है, और आपने कमेंट सेक्शन में वो कमेंट जरूर करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ग्रेटेस्ट भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, कि 3 अंकों का सबसे छोटा जो नंबर है वे कौन सा है। तो 3 अंकों का जो सबसे छोटा नंबर है वे 100 है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद लास्ट में बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे डेसिमल में पॉइंट में ऐड कैसे करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन दिया है 18.753 प्लस 13.71 प्लस 12.1, ठीक है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, अगली क्लास में जो करेंगे हम, ये तो हमने बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, अगली क्वेश्चन में थोड़ा इसका लेवल जो है वो हम हाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डेसिमल में एचसीएफ एलसीएम या फिर जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, जब भी पॉइंट लगा होगा, दशमलव लगा होगा, जब भी उस नंबर को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो जो पॉइंट के बाद, जो दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उनको इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं, उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे मैं इसको पढ़ूंगा 18.753, 18.753 जो है मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि 18.753, ऐसे नहीं पढ़ सकता हूँ। इसको कैसे पढ़ते हैं, 18.753, 13.71, 12.1, ठीक है। अब इनका मैंने सम करना है। अब सम कैसे करेंगे देखना, अब सम जो करेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि किस नंबर में दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 है, 1 2 3 है, यहाँ पे है 1 2, ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 है। तो हाईएस्ट जो है वो, हाईएस्ट जो पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो 3 है। तो आपने क्या करना है, बाकियों के भी सबसे हाईएस्ट 3 है, तो बाकियों के भी आपने पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 3 ही अंक बनाने हैं। तो 18.753 आ गया, ठीक है। ये आ गया 13.71, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, तो 18.753 आ गया, और 13.71 आ गया। हाईएस्ट जो थे वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो बाकियों के भी आपने 3 बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 हैं, तो 3 बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 0 लगा दूंगा, ठीक है। प्लस आ गया 12.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे एक ही डिजिट है, एक ही अंक है पॉइंट के बाद, तो 3 बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 2 0 लगा दूंगा। इसके बाद आप इसको ऐड कर सकते हो। ये तो हमने बात कर ली एडिशन के बारे में। अब ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे बोला गया कि 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 जो है वो किसके इक्वल हैं। तो आपने याद रखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, आपने एलसीएम लेने नहीं बैठ जाना है। जब भी मान लो ये है 15/10 है, क्या है 15/10 है, तो जब भी आपका डिनोमिनेटर में, हर में अगर 10 होगा या 10 की कोई पावर होगी, या फिर आपने सिंपल वे में याद रखना है कि जब भी 15/10 आ गया या फिर 1 के साथ जितनी भी ज़ीरो होंगी किसमें, डिनोमिनेटर में, हर में, तो उसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एलसीएम लेके भी आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन एलसीएम लेके टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। किस केस में, जब आप डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 होगा, 1000 होगा, 100 होगा, या फिर 10 की कोई पावर होगी, ठीक है, घात होगी, 1 के साथ जितनी भी ज़ीरो होंगी। तो जैसे मैं इसको क्या कर दूंगा, सम बोला है तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। अब जितनी ज़ीरो होंगी डिनोमिनेटर में, हर में जितनी ज़ीरो होंगी उतने ही अंक के बाद पॉइंट लग जाता है। तो 15/10 है, तो इसको क्या करूंगा, 1 0 है तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, ये लग जाएगा 1.5, ठीक है। उसके बाद मैं सम कर दूंगा। तो जैसे ये है 25 है, 25 तो सिंपल ही है, ये 25 वैसे ही आ गया। प्लस ये है 3/100, तो कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, जितनी ज़ीरो होंगी उतने डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। 2 ज़ीरो हैं तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 2 डिजिट के बाद। और डिजिट पीछे से देखते हैं, जैसे 0.03, ये आपने याद रखना है। जो पॉइंट लगेगा वो पीछे से देखते, 1 2, तो 1 डिजिट के बाद। अगला है 4/1000 है, तो कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा, जितनी ज़ीरो होती हैं, तो क्या आ जाएगा 0.00
4 जो है वो आ जाएगा। तो जो आपका पॉइंट आया वो 3 डिजिट के बाद आया, कहाँ से, 1 2 3 डिजिट के बाद आपका 0 लगी। तो अब इसको ऐड कर दो, जैसे मैंने समझाया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपने देखना है कि किस नंबर में पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। पॉइंट के बाद ये है 0.004 है, 3 है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो सबके आपने 3 बनाने हैं। तो क्या करूँगा, 25 में कोई भी पॉइंट नहीं है तो 3 बनाने के लिए मैं क्या कर दूँगा, 3 0 लगा दूँगा। ठीक है, 25.00। अगला है 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 03 और 3 बनाने के लिए मैं क्या कर दूँगा, 0 लगा दूँगा। उसके बाद 0.004 कर दिया। अब इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और आगे आ जाएगा आपका 25 पॉइंट। ये है आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25.034 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं, बेसिक से हमने स्टार्ट किया जनरल में, आगे हम थोड़ा इसका लेवल भी हाई करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम के बारे में, प्लस माइनस के बारे में, मल्टीप्लाई के प्लस के बारे में, डेसिमल फॉर्म में डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बनाना, वो हमने इस वीडियो में हमने बात की। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स अगर आप HP और SPU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। और एक और अपडेट थी आपके लिए, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ की PDF चाहते हो तो आप इस नंबर पे 9816270168 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप करके आपको मात्र 50 रुपये जो है वो पेड करने होंगे इसी नंबर पे, और स्क्रीनशॉट जो है वो आपने सेंड करना है इसी नंबर पे। आपको 2 PDF मिल जाएंगी नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की, जिसमें आपको विद ईयर जो है कौन सी कमेटी कब किस साल आई थी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं वो आपको डिटेल में वहाँ देखने को मिलेंगी। बाइलिंगुअल होंगी, जैसे जो कमीशन और कमेटियों के जो ईयर हैं वे आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। आपको इंग्लिश में लिखा होगा कौन सी कमेटी किस ईयर आई थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेटियां हैं डिटेल में जो हैं वो आपको हिंदी मीडियम में देखने को मिलेंगी। तो आपने ज़रूर परचेज़ कर लेनी है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। मात्र आपने 50 रुपये जो है वो पेड करने हैं इस नंबर पे, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है आप, और PDF जो है वो आपको प्रोटेक्टेड PDF मिलेगी, विद पासवर्ड आपको वो PDF मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।